सो गाइज, जो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उस एक्सरसाइज में हमने दो प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड करने हैं, और वो रूट्स फाइंड करने के लिए हमने जो मेथड यूज़ किया था वो क्या था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड था या परफेक्ट स्क्वायर मेथड था। उसके बाद उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसके रूट्स फाइंड किए थे। अब जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब हमें पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देकर पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करके उसके क्या निकालने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। यहाँ पर बेटा और रहमान कोई लड़का है और ये कह रहा है कि उस रहमान की जो उम्र है, उस रहमान की जो उम्र है उसका पहले तो रेसिप्रोकल कर दें, व्युत्क्रम कर दें। आई मीन अगर आप लेके चलते हो कि भाई रहमान की उम्र मान लीजिए कि x है, रहमान की उम्र मान लीजिए x है, तब पूछ रहे हो कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑफ कोर्स 1/x होगा, उल्टा व्युत्क्रम। तो अगर आप रहमान की एज क्या लेके चल रहे हो, x लेके चल रहे हो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/x हो गया। उसी एज के लिए आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं कि जो रहमान्स की एज है वो 3 साल पहले 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। देखो ये रहमान खड़ा है, ये कह रहा है कि जो इसकी एज है, जो आप कंसीडर करोगे, लेट करोगे, उस एज का 3 साल पहले और 5 साल बाद, 3 साल तो पहले आ गए और 5 साल के आगे बाद आ गए। अगर इन दोनों एजों का पहले तो रेसिप्रोकल करें, व्युत्क्रम करें, और रेसिप्रोकल करने के पश्चात इनका क्या करना है, सम करना है, इनको ऐड करना है, इनका योग करना है, और जो योग आपको प्राप्त होगा वो कितना है, 1/3 के इक्वल है। तब आपको पता लगाना है कि रहमान की एग्जैक्ट एज कितनी है, रहमान की एग्जैक्ट एज कितनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर माय डियर रहमान की उम्र को कंसीडर करना पड़ेगा। सो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x ईयर है। हमने क्या मान लिया कि चलो मान लो रहमान की फिलहाल की उम्र कितनी है, x ईयर है। अब ये क्या कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ एगो, 3 ईयर एगो, 3 साल पहले, देन समझना बेटा हो, थ्री ईयर एगो रहमान्स एज, 3 ईयर एगो रहमान्स एज वाज कितनी थी माय डियर, x-3। भाई सपोज करो आपकी एज कितनी है, 20 ईयर, और आपसे कोई भी पूछ ले, चलो बेटा ये बताओ कि आपकी उम्र 3 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या करेंगे, उस 20 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, 3, और आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर 3 साल पहले 3 ईयर से जो पहले की बात करें उस टाइम मेरी एज कितनी थी, अरे कितनी थी, 17 ईयर थी। बिफोर 3 ईयर मेरी एज कितनी थी, 17 ईयर थी। अब बात करें इसी में 5 ईयर फ्रॉम नाउ,
रहमान्स एज विल बी कितनी होगी माय डियर, x + 5 ईयर। अब देख लो इतना काम तो हो गया। अब ये कह क्या रहा है कि आपको कोई रहमान की उम्र कंसीडर करनी है, उससे 3 साल पहले और 5 साल बाद की उम्र का पहले क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, और रेसिप्रोकल करके क्या कर देना है, सम करना है, और वो सम किसके बराबर है, 1/3 के फाइंड द प्रेजेंट एज। फिर आपको क्या निकालना है, x निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माय डियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, देखो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x - 3 सम करना है, प्लस इसका क्या होगा 1/x + 5 और इक्वल टू कितना है 1/3 है। ऐसे क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं। चूँकि इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, x - 3 और x + 5 हो गया। अब देखो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रह गया, x + 5 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो x - 3 = 1/3 हो गया। थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो ये तो हो गया 2x और प्लस का 2 5 - 3 कितना आ गया, अरे 2 आ गया ना। अब देखो इनका इंटू करना आप जानते ही हो, पहले x का x से कितना होगा x², फिर 5 से 5x, फिर -3 का माइनस, और फिर कितना आ गया माइनस का 15 = 1/3 आ गया। अब इनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो कितना होगा माय डियर, x², ये कितना आ गया प्लस का 2x - 15 = इसका इससे गुना कर दो तो ये हो गया 6x + 6 आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो क्या कहता है कि इधर अगर आपको कोई भी टर्म नेगेटिव है तो इधर आते ही वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। इस टर्म का अगर इसमें यूज करें तो क्या होगा, x² + 2x - 15 -6x - 6 = क्या आ गया 0। अरे भाई यहाँ दोनों क्या है पॉजिटिव है, इधर आएंगी तो दोनों क्या हो गई नेगेटिव हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, x² खुद एक अकेली टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ प्लस का 2x है, यहाँ माइनस का 6x है, माइनस का 4x, इधर माइनस का कितना है 15 है, इधर 6 है, तो माइनस का 21 और इक्वल टू 0। अब देखो द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब चॉइस इज योर्स, या तो आप इसी को किससे कर दो, फैक्टर मेथड से करो, या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। तीनों से रूट्स आपको फाइंड होंगे ही होंगे। अगर माय डियर इसमें हम फैक्टर मेथड यूज़ करें तो मैंने क्या बताया था कि एक तो आप देख लो कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट कितनी है 21 है। दूसरा आपको ये देखना है कि जो x² है या हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। 21 × 1 करेंगे तो कितना हो गया 21। अब इसको किसी ऐसी संख्या से डिवाइड करो कि जितने टाइम्स भी ये होगा इन दोनों में एक रिलेशन, आप अगर एक रिलेशन बनाए तो क्या आ जाए -4 आ जाए। अब देखो अगर 21 को 3 से डिवाइड करें तो कितना होगा 7 टाइम होगा। अब चाहिए क्या -4, तो माइनस का 7 ले लें और प्लस का क्या आ जाए 3 आ जाए, तो कितना आ जाएगा अब cos -4 आ जाएगा। x² - 7x + 3x - 21 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो इसको आगे क्या करना है, 2 के पेयर बना लो और उनमें क्या लेना है फिर ऑफ कोर्स कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है माय डियर, इसमें क्या आ गया देखो x यहाँ से भी आ रहा है और x यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो रह गया x माइनस है ये, और इधर रह गया कौन 7। अब यहाँ भी आपको कुछ इस तरह कॉमन लेना है
कि जो कोष्टक में आए वो कुछ इस तरह का फैक्टर बन जाए। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ भी 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या आ गया कॉमन, प्लस का 3 आ गया। अब 3 से 3x को डिवाइड करेंगे तो x टाइम होगा और 21 से 1 टाइम होगा और इक्वस टू s0 आ गया। ठीक है माय डियर। अब देखो एक तो बन गया x + 3 और एक बन गया x - 7 इक्वस टू 0। तो यहाँ पर x + 3 0 होगा और x - 7 भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एक तो x आ गया क्या -3 और एक x आ गया 7। चूँकि बेटा यहाँ पर x खुद क्या दिखा रहा है, एज को दर्शा रहा, और एज कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो क्या हो गया, रिजेक्टेड। Hence the present age, hence the present age of Rohan भी कितना है, 7 ईयर। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, रोहन की 7 ईयर आ गई। ठीक है माय डियर। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। इसकी लैंग्वेज है कि इन ए क्लास टेस्ट, इन ए क्लास टेस्ट, कोई भी क्लास का टेस्ट लग रहा है या लग गया, ठीक है ना। द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स, सैफाली क्या है, कोई बिटिया है, ठीक है ना। द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, द सम ऑफ सैफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ये क्या कह रहा है कि कोई भी क्लास टेस्ट है, उस क्लास टेस्ट में कोई सैफाली नाम की लड़की है, उसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंकों को मिला के कुल कितने अंक हो रहे हैं, 30 अंक हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं बेटा, 30 अंक हो रहे हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। देखो पहली कंडीशन तो क्या थी इसकी, कि जो सैफाली है वो कोई क्लास टेस्ट दिया उसने, और उसी क्लास टेस्ट में उसको मैथ और इंग्लिश में मिला के टोटल मार्क्स कितने मिल गए, 30 मिल गए। मतलब इनका योग कितना है, सम कितना है, 30 है। अब क्या कह रहा है ये कि अगर उसको 2 मार्क अधिक किस में मिल जाएं, मैथमेटिक्स में, और 3 मार्क लेस हो इन इंग्लिश में, और इंग्लिश से क्या है 3 मार्क लेस हो गए। 2 मार्क्स तो मैथमेटिक्स में क्या हो गए, मोर हो गए, बढ़ गए, और 3 मार्क इंग्लिश से लेस कर दिए। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, इस कंडीशन में कब, जब आप मैथमेटिक्स से 2 मार्क्स क्या बढ़ा दोगे और इंग्लिश से 3 मार्क कम कर दोगे, उस टाइम जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे इनके मार्क्स का, वो कितना होगा, 210 होगा। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। अब आपको इन 2 सब्जेक्ट्स के मार्क बताने की, इनके मार्क्स क्या क्या होंगे। सो माय डियर, मैंने आपको बताया था कभी भी आपको एक्सेलेट करना है, या तो आप स्टार्टिंग की लैंग्वेज से कर लो, नहीं तो आप क्या करना है, लास्ट में जो दे रखा है उसकी लैंग्वेज से करना पड़ेगा। अगर इसकी स्टार्टिंग की लैंग्वेज में भी देखो क्या कह रहा है कि मार्क्स की बात कर रहा है, एक तो मैथमेटिक्स के मार्क्स की बात कर रहा है और एक इंग्लिश के मार्क्स की बात कर रहे हैं, और लास्ट में भी जो फाइंड करवा रहा है वो भी मार्क ही करवा रहा है इन 2 सब्जेक्ट्स, इन 2 सब्जेक्ट्स। तो लिखो लेट, तो बेटा x तो मानना है, मार्क ही मान रहा है, क्या मानना है, मार्क्स ही मानने। लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स। लेट द मार्क इन मैथमेटिक्स, वी x मान लिया हमने, ठीक है ना। देन
द मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, बेटा कुल कितने हैं इसमें 30 है ना। अगर मैंने कह दिया कि चलो मान लो कि मैथमेटिक्स में उसके मार्क कितने x हैं, तो इंग्लिश में कितने होंगे? ऑफ कोर्स 30 माइनस एक्स ही तो होंगे ना। कितने होंगे? 30 माइनस एक्स होंगे। अब बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि आपको मैथमेटिक्स के मार्क्स में तो 2 अधिक करने हैं और इंग्लिश के मार्क्स में से क्या करना है? इंग्लिश के मार्क्स में से 3 लेस करना है या कम करना है, तब उनका प्रोडक्ट कितना होगा? 210 होगा। तो मैथ के मार्क्स को तो 2 अधिक कर दो, तो ये तो हो गया x+2। और प्रोडक्ट करना है कब? जब इंग्लिश के मार्क्स को भी आप क्या कर दो? 3 लेस कर दोगे। और = कितना आएगा? 210 आ गया। भाई चलना तो कंडीशन के अकॉर्डिंग पड़ेगा ना। अब देखो बेटा, इनका अगर और इनका सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हो गया कितना? 27 माइनस एक्स = 210 आ गया। सो माय डियर कितना होगा ये तो हो गया कितना? 27x माइनस का x² प्लस ये कितना हो गया? 54 और माइनस का 2x और = कितना हो गया? 210 आ गया। अब इस 210 को इधर ले आओ, ये कितना आएगा माय डियर? माइनस का x², इधर 27x है, इधर 2x है, ये प्लस का, ये किसका है? माइनस का, तो कितना आ गया? प्लस का 25x। और अब देखो बेटाओ, ये खुद किसका है? अरे प्लस का है ना, पॉजिटिव। इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, तो इधर आएगा तो कुछ इस तरह लिखेंगे -210 = 0 आ गया। अब 210 में से क्या घटाना है? 54। तो बेटा अगर 54 में से -210 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो गया -x² प्लस 25x और माइनस का ये कितना होगा? 156 और = क्या आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है कि माइनस को हटाना है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो x² माइनस 25x प्लस। अब बेटा देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसके क्या करने पड़ेंगे? आपको अब कॉस फैक्टर करने पड़ेंगे। और इसके फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है? देखो बेटा, जो 156 है, जो 156 है, इसको आपको डिवाइड करना है। और डिवाइड करना है वो भी ऐसी संख्या से कि इन दोनों में रिलेशन आप निकालें तो -25 आ जाए। अगर इसी को माय डियर 12 से डिवाइड किया जाए तो कितना होगा? 13 टाइम होगा। और इन दोनों को नेगेटिव लेके आप 25 ला सकते हो। तो ये कितना हो गया? x² माइनस 30x माइनस 12x प्लस 156 = 0। सो x², अब इनमें देखो 2 के पेयर बना दो। एक तो x हो गया, अब x कॉमन आ रहा है तो कितना आ गया? x - 13 और यहाँ से कितना कॉमन आ गया? 12 आ गया। तो ये भी कितना? x माइनस और = 0 आ गया। अब देखो यहाँ क्या 2 फैक्टर मिल गए, x - 12 को एक तो x - 12 है और एक x - 13 = 0। और यहाँ पर आप इनको माय डियर अलग अलग भी किसके बराबर कर सकते हो? =0 के। तो यहाँ से एक तो x 12 आ गया और एक x आ गया 13। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? कोई कुल मिला के 2 मार्क्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि अगर बेटा देखो, अगर हम x 12 लेके चलें, x कितना है? 12 है। x 12 है, मतलब इसका मतलब क्या है? द मार्क्स इन मैथमेटिक्स
द मार्क्स इन मैथमेटिक्स वी 12 होंगे और द मार्क्स इन इंग्लिश क्या हो जाएंगे, देन द मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, हाँ बेटाओ क्या करना है, 30 है ना कुल, तो 30 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 कर दो तो कितना आ गया, 30 - 12 मतलब 18 आ गया। और जब आप x क्या लेके चलोगे 13, तो द मार्क्स इन मैथमेटिक्स भी कितने हो गए 13 और द मार्क्स इन इंग्लिश विल बी कितने हो गए बेटा 30 - 13 कितने हो गए 17 हो गए। तो ये इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्या होंगे मार्क्स होंगे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, जो एक फील्ड कंसीडर किया यहाँ पर वो कैसा है रेक्टेंगुलर शेप में, और ये कह रहा है कि उसका डायगोनल कितना है 60 मीटर्स है, मोर देन द 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब उस डायगोनल की जो शॉर्टर साइड है और उसका जो डायगोनल है वो डायगोनल इस शॉर्टर साइड से 60 मीटर क्या है अधिक है, 60 मीटर क्या बेटाओ अधिक है। अब क्या कह रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब बेटा आपको ये देखना है कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पे दिख रही है आपको, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी आपको किस पर दिख रही है। अब ये देखो भाई महाराजों कि ये डायगोनल है, इस रेक्टेंगुलर का डायगोनल भी किस पर डिपेंड है शॉर्टर साइड पर है, इसकी लॉन्गर साइड भी किस पर डिपेंड है शॉर्टर साइड पर। तो x किसको माने, ऑफ कोर्स किसको मानना पड़ेगा शॉर्टर साइड को मानना पड़ेगा। ये कह रहा है बेटाओ कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रहा, ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया डायगोनल हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि जो इसका डायगोनल है ना वो 60 मीटर अधिक है किससे, इसकी शॉर्टर साइड से। मान लो बेटा थोड़ी देर के लिए आपने शॉर्टर साइड को x मान लिया, शॉर्टर साइड को आपने x कंसीडर कर लिया, तो बेटा इसका डायगोनल क्या होगा, अब cos 60 प्लस क्या होगा x होगा, कितना होगा माय डियर 60 प्लस x होगा। और क्या कह रहा है कि इसकी जो लॉन्गर साइड है ना वो 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, और इसकी लॉन्गर साइड है वो कितनी अधिक है 30। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, तो हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है। अब लिखो बेटाओ let the shorter side, let the shorter side of a rectangular field of a rectangular field भी कितना है बेटा x मीटर है, देन लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितनी है बेटा x प्लस 30 मीटर, और डायगोनल कितना है बेटा, डायगोनल हो गया x प्लस 60 मीटर।
कितना हो गया डायगोनल x प्लस 60 मीटर हो गया। अब देखो क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बेटा आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, खुद एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, और राइट ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पर क्या काम करेगी, पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है हमें डियर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मतलब आप इसको अगर ABC माने कंसीडर करें तो सबसे पहले क्या आता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बाई या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आई मीन AC कितनी है बेटा, 60 प्लस x का होल स्क्वायर। AB कितनी है, x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। या इसको x प्लस 60 कर तो एक ही बात है। अब इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करें माय डियर तो क्या होगा, ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू ये कितना है, एक्स स्क्वायर। इसका अगर एक्सपेंशन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 है एक्स, और प्लस कितना हो गया 900। ओके माय डियर, अब देखो इन सभी को इधर ले आए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस माइनस का ये कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 900 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है माय डियर, अब देखो क्या कह रहा है ये, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2x स्क्वायर है, तो ये तो आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ 120x है और यहाँ क्या है माइनस का 60 हो गया, तो ये कितना आ गया प्लस का 60x। इधर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा प्लस का, और इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर बेटा ध्यान देना, इस माइनस को हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0 आ गया। अब इनका क्या करना है, फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के लिए आपको जो 2700 है इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो माय डियर, अगर इसको हम डिवाइड करें 30 से, किससे बेटाओ 30 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम होगा 90 टाइम होगा। 30 से कितने टाइम हो रहा है 90 टाइम हो रहा है डिवाइड। और बेटा यहाँ पर हमें चाहिए क्या -60, मतलब अगर हम -90 को तो माइनस ले लें और इसको क्या ले लें प्लस का ले लें, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस इक्वल टू 0 आ गया। अब इनमें दो के पेयर बना के कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x आ रहा है, तो ये क्या बन गया x माइनस 90। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 30 आ रहा है, तो ये भी x माइनस इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है माय डियर, तो एक बार तो कौन आ गया x प्लस 30 आ गया, और एक आ गया x माइनस। अगर इनको अलग अलग बात करें तो बेटा एक बार तो आ गया x प्लस 30 इक्वल टू 0, मतलब x कितना आ गया -30, और एक आ गया x माइनस 90 इक्वल टू 0, मतलब x कितना आ गया 90 आ गया प्लस का, x कितना आ गया प्लस का 90 आ गया। अब देखो बेटा, चूंकि हम साइड की बात कर रहे हैं तो ये तो यूज में लेंगे नहीं, ये तो हो गया रिजेक्टेड। तो x कितना लेंगे हमें 90, तो स्मॉलर साइड कितनी हो गई इसकी 90 मीटर हो गई। हैंस
द स्मॉलर या शॉर्टर साइड ऑफ ए rectangular shorter side of a rectangular b 90 सेंटीमीटर मीटर। अब यहाँ से ही आप क्या निकाल सकते हो, लॉन्गर साइड भी निकाल सकते हो। कितनी होगी, 90 + 30 कितना हो गया माय डियर, 120 मीटर। और यहीं से क्या निकाल सकते हो, डायगोनल निकाल सकते हो। कितना होगा, 90 + 60 कितना हो गया, 150 मीटर। ठीक है ना माय डियर। तो ये क्वेश्चन है जो कह रहा था कि अगर किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड में उसकी जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर अधिक है, लॉन्गर साइड इससे 30 मीटर अधिक है, तो उसकी साइड क्या होंगी। तो बेटा जो शॉर्टर साइड या स्मॉलर साइड है वो तो होगी 90 मीटर और लॉन्गर साइड होगी 120 मीटर।